स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। उसके लिए निश्चित रूप से बच्चे अगर शारीरिक श्रम करते हैं, खेल कूद करते हैं, तो उनका शरीर स्वस्थ रहता है और निश्चित रूप से उससे मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। इस विद्यालय में पीटी के कार्यक्रम, बाकी खेल कूद के कार्यक्रम सराहनीय स्तर पर कराए जा रहे हैं। मैं अभी ये जो यहाँ पर एक छोटी पुस्तिका रखी गई है जिसमें उपलब्धियां कई सारी लिखी हुई हैं, देख रहा था। खेल कूद में आपने जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और इसके बाद में प्रदेश स्तर पर बच्चों को बढ़ाया है। इसके लिए आपको फिर से एक बार बधाई देता हूं। शैक्षणिक ज्ञान के लिए आपने जिस तरह की व्यवस्थाएं की हैं, लैब विकसित की है, और इतनी कम लागत में इस तरह की सुंदर लैब बनाना, बच्चों को प्रयोग के द्वारा सिखाना कि किस तरह से गिनती सिखा सकते हैं, हम गणित के छोटे छोटे सवाल सिखा सकते हैं। इसके लिए आपने जो प्रयास किए हैं वो सराहनीय है। स्काउट्स और गाइड्स के भी चीज, आप पर्यावरण के बारे में भी बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। मैंने देखा अभी एक साफ सफाई का कार्यक्रम आपने यहां प्रस्तुत किया। स्वच्छता के बारे में बच्चों को जानकारी देना, कूड़े को हम जहां तहां ना फेंकें। इसके लिए एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। ये आदत विकसित करने की चीज है, आदत बनाने की चीज है। मैं कई जगह दावतों वगैरह में जाता हूं, लोग खाते हैं कुछ भी, कूड़ा कहीं फेंक देते हैं और उसी पर चलते हैं, अपने पैरों को गंदा करते हैं। हमें आदत विकसित करना चाहिए, अपनी आदत ऐसी बनानी चाहिए कि जब तक कूड़ेदान नहीं मिलेगा हम कूड़ा कहीं डालेंगे नहीं, और या मजबूरी हुई तो हम ले जा करके कहीं ऐसी जगह पर डंप करेंगे जहां उससे नुकसान ना हो। घर में अगर हम ये करेंगे तो संस्कार बच्चों में अपने आप आ जाएंगे। और जैसा गीत में उन्होंने बताया कि किस तरह से बीमारियां फैलती हैं इस गंदगी से, कैसे मच्छर विकसित होते हैं इस गंदगी से, कैसे मक्खियां आती हैं और मक्खियों से हमें बीमारियां मिलती हैं। तो स्वच्छता के प्रति आप जागरूक कर रहे हैं, पर्यावरण के प्रति पेड़ों के बारे में बता रहे हैं। एनर्जी, अभी मैं देख रहा था लैब में, आप उन्हें केवल पनबिजली या सोलर एनर्जी के बारे में नहीं, बाकी सोर्सेज के बारे में भी बता रहे हैं। तो इस सब के लिए जितनी तारीफ की जाए इस विद्यालय की उतनी कम है। आप सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। समय चूंकि मेरे पास कम है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना अवश्य कहूंगा। पहले तो अर्नब और इनके पूरी टीम के लिए एक बार फिर से बधाई देता हूं कि बच्चों को उन खेलों में भी पारंगत करने का काम कर रहे हैं जिनको लोग गांव में आमतौर पर जानते नहीं हैं। टेबल टेनिस नाम आप बोल दीजिए, उन्हें नाम नहीं जानते हैं, और उस प्रतियोगिता में आप प्रदेश स्तर पर नाम करके आए हैं। इन बच्चों के लिए बधाई, इनके शिक्षकों को बधाई। और ये विद्यालय बढ़िया ढंग से विकसित हो रहा है। मैं प्रधान जी से अभी पूछ रहा था कि कुछ बाउंड्री इनकम्प्लीट है, क्यों नहीं हुई, तो बता रहे हैं पेड़ों की वजह से है। बाउंड्री हो जाए, सुरक्षा की भी वातावरण अच्छा रहे, यहाँ पर बाकी सारी सुविधाएं हैं। इसके अलावा भी अगर किसी भी चीज की कमी है, कोई सुविधा की आवश्यकता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मुझे सूचित करेंगे, मैं उस सुविधा को आप प्रदान कराने की कोशिश करूंगा, काम करूंगा। खेड़ा गांव के अंदर भी मैंने 2-3 प्राइवेट स्कूल देखे हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जितनी सुविधाएं इस सरकारी विद्यालय में हैं, जिस योग्यता के, जिस शिक्षा के अध्यापक विद्यालय में हैं, उसके इन प्राइवेट स्कूलों में बच्चे अध्यापक नहीं हैं, बावजूद इसके लोग प्राथमिकता प्राइवेट स्कूलों को देते हैं। तो ये सोच बदलने की आवश्यकता है, सोच बदलने की आवश्यकता है। विद्यालय विकसित करने का काम करता है। उन प्रतिभाओं को कोई अगर कहे कि साहब ग्रामीण स्तर पर प्रतिभाएं नहीं होती हैं,
तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। यहां पर डॉक्टर ए.के. गंगवार जैसे लोग भी बैठे हुए हैं जो ग्रामीण अंचल के ही रहने वाले हैं और आज अपना नाम रोशन कर रहे हैं, जिन्होंने कभी पीलीभीत के धर्मंड राजकीय इंटर कॉलेज में टॉप भी किया है, जाकर के एक गांव से निकले हुए हैं। प्रतिभाएं हर जगह हैं, केवल उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है। ये जो छोटे छोटे भैया बहन बैठे हैं, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इनमें से कोई आईएएस कोई पीसीएस निकल करके नहीं जाएगा। गांव चबरुआ का एक बालक ऐसे ही प्राइमरी स्कूल का बालक आज आईएएस है। इसी तरह का एक बालक बिथरी का लखनऊ का डीएम है, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर की हैसियत होती है उसकी। ये गांव के ही तो बच्चे हैं और प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं। मैं भी कभी अपनी बोरी लेकर के स्कूल में जाया करता था पढ़ने के लिए, तो इन सब बच्चों को बड़े प्रेम से, स्नेह से, और आजकल हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं, हमारा आंगन मेरे बच्चे। इन बच्चों को हम अपना बच्चा मान करके इनको विकसित करने का काम करें। और अध्यापकों के लिए सबसे खास बात यह होती है कि ये बच्चे निश्चित रूप से आपको जीवन पर्यंत याद रखेंगे, जीवन पर्यंत याद रखेंगे। और कभी भले ही जो किसी स्तर पर पहुंच जाएं, चाहे कहीं प्रमुख सचिव होंगे या उससे स्तर के लोग होंगे, अपना अध्यापक अगर किसी भी स्थिति में होगा वो झुक करके चरण छूंगे, झुक करके चरण छूएंगे। इसलिए इन बच्चों को पूरा प्रेम स्नेह के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में अपना बच्चा मानकर विकसित करने का काम करें। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।